अगर हमारी बहन बेटियां अगर कहीं सुरक्षित हैं तो वो हैं सिर्फ घर के अंदर। लेकिन उसी घर के अंदर अगर हमारी बहन के साथ बेटियों के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाए, बलात्कार किया जाए, तो आप ही सोचिए कि आप कहाँ सुरक्षित मानेंगे अपनी बहन को, बेटियों को। ऐसा ही मामला आया है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहाँ पर रेप की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ पर लड़कियों के साथ दिन प्रतिदिन रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला आया है कानपुर के काकादेव इलाके से। यहाँ पर एक पिता पर ही अपनी दो बेटियों के साथ रेप का आरोप लगा। बच्चियों की मां काफ़ी समय पहले एक्सपायर हो गई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो दोनों बच्चियां पिता के साथ घर पर रहा करती थीं और पिता दोनों बच्चियों के साथ दिन प्रतिदिन रेप करता था, बलात्कार करता था और बच्चियों को धमकाता था। अगर ये बात आपने किसी को बताई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। डरी सहमी लड़कियां जितने उनके साथ अत्याचार हो रहे थे सबको झेल रही थी, सहन कर रही थी। वो इतने दुख के साथ रह रही थी वहाँ कि मानो एक जेल में भी इंसान बहुत सुकून से रहता है। वो एक नर्क की ज़िंदगी जी रही थी, नर्क से भी बेहतर ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन एक दिन उनकी मौसी उनकी ज़िंदगी में एक देवदूत बन के आती है। जब उनकी मौसी एक दिन उनके घर पे घूमने आई थी तो मौसी को देखकर बच्चियां फूट फूट के रोने लगीं। इतनी ज़ोर से बच्चियां रोने लगीं कि मौसी के भी आंसू नहीं रुके। बच्चियों को देखकर मौसी भी रोने लगी। लेकिन मौसी ने पूछा बच्चियों से, आखिर आप इतनी रो क्यों रही हो? तो बच्चियों ने जो बात मौसी को बताई, मौसी की बात सुनकर मौसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल बच्चियां मौसी को बताती हैं कि उनका सगा पिता उनके साथ काफ़ी दिनों से लगातार रेप करता जा रहा है। लेकिन जब कभी भी हम किसी से कहने की कोशिश करते हैं तो वो हमें जान से मारने की धमकी भी देता है। हम किसी से कह भी नहीं सकते हैं और उसे रोक भी नहीं सकते हैं। वो दिन प्रतिदिन हमारा बलात्कार, रेप करता जा रहा है। जब मौसी ने ये बात सुनी तो मौसी तत्काल लड़कियों को थाने लेके जाती है और पुलिस से इसकी शिकायत दर्ज कराती है। जब पुलिस शिकायत दर्ज कर लेती है, शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपी पिता को पकड़ती है और जेल में बंद कर देती है। दोस्तों, आप ही बताइए, आज के समय में हमारी बहनें बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इतने लोग हैवान हो गए हैं जो कि अपनी बहन को, बेटियों को भी नहीं बख्श रहे हैं, तो भला औरों को क्या बख्श देंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।